एक मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। इमाम साहब ने कहा कि भाई, और वो भैंस पालता था। बोले कहले तुम भैंसे चराएगा कि नमाजों पढ़ेगा? बोला हजरत आप तो जानते हैं ना 25-30 भैंसे हैं मेरे पास, हमको टाइम है, टाइम नहीं हम। तो इमाम साहब ने कहा कि सुन, नमाज पढ़ेगा ना, ये तेरी भैंस जो दूध देती ना, अल्लाह दूध को बढ़ा देगा। बोला की बोल जे? बोला अभी भालो बोल जी, अल्लाह दूध बढ़ा देगा। बोला कि जब दूध बढ़ाएगा तो हम कल से नमाज पढ़ेंगे। जब दूध बढ़ जाएगा नमाज कहाँ पढ़ेंगे? बोला आजा कल से। 3 बजे भोर में उठा, नहा धोकर के, गांव देहात का आदमी तो नहा धोकर के तैयार हो गया और तेल उल लगा उगा करके 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। 5 बजे आज आजान हुई, फजर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा देखा ये एक भैंस मर गई। बोला अल्लाह है, देखिए ये तो भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी आपके पीछे नमाज पढ़कर घर गए हैं, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब बोले कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं डरे नहीं है। बोला जो घर जो। घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी ना चली जाए। और जैसे ही जोहर की नमाज पढ़कर वो बेचारा जब घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। ये सर पकड़ के वहीं बैठ गया, सोचने लगा कि 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस मेरी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। अच्छा, भैंस के बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग? की बोले ना अपना है? बच्चा, हाँ। वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये बोला भैंस वाला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 चली गई है, 2 फर्ज पढ़े हैं, चली गई है। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। सिर्फ मेरा अल्लाह है जो अपने बंदे की हाजत को पूरी करता है, जरूरत को पूरी करता है। मेरा अल्लाह मदद करता है, मेरा अल्लाह खिलाता भी है, मेरा अल्लाह सुलाता भी है, मेरा अल्लाह पिलाता भी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह आज जिंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, ओ मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? की जवाब देवी? अल्लाह पूछेगा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या बोलेगा? मोबाइल लाए हैं। मस्जिद में तकरीर कर रहे थे इमाम साहब कि लोगों, नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की भी तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई। अच्छा अपना पूछते परजन है, बीवी की तारीफ करने में भी। ये नौजवान जुमे की नमाज पढ़कर घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाता था, अब बोलता था सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा लेता था, बोलता था वाह क्या खाना बनाई। उसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। ली बेलना, बेलना जो रोटी बनाते ना, बेलना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। बोले रे बाबा केनो वाली आवाज। बीवी बोली कि 20 साल को मेरी शादी को हो गए, आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज ये पड़ोसी की यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो आपकी तारीफ नहीं थक रही है। इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आई हैं। आमी ओनार जन्ने बोलबो 4टाई काम। हमारी माँ बहन आपके लिए सिर्फ 4 काम है। हवा की बेटियों 4टा काम करे नो, दुनियाते 4टाई काज करे नो। जन्नतेर 8टा दरवाजा, देटा दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल होए जाओ। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। 4टाई काम। औरत के लिए 4 अमल है, 4 काम है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो,
जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाल्लाह এটা 4টে কাম কি আছে, ইনশাআল্লাহ লাস্টে আমি বলবো আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা ভালো করে বসুন পিন্ডাল থেকে, ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য भी আমি দোয়া করব। এখানে যত লোক বসে আছেন মাশাআল্লাহ সবে দোয়া করবে আপনার জন্য। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ए नौजवानों, अभी सिलीगुड़ी से आ रहा था और कुर्बान जाई एक रास्ते में देखा क्या कि जाम है, तो उतरा तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से उतरे देखा कि 2 नौजवान एक्सीडेंट किया है। बड़ा खूबसूरत सब नौजवान, एक मोटरसाइकिल से आ रहा था, उधर से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, ये दोनों नौजवान के परखीचे उड़ गए। किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी का पैर कहीं पड़ा है, किसी का पेट का अथरी कहीं पड़ा है। और कुर्बान जाओ, वह मैं सोचने लगा कि इस नौजवानों को क्या पता था घर से निकलते वक्त, ये सोचा नहीं होगा क्या हाँ हम घर से तो निकल रहे हैं लेकिन हम घर वापस नहीं आ पाए। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जब घर से निकलो कि उम्मीद नहीं रहती है, हम भरोसा करके उम्मीद करके जाते हैं कि शाम तक घर आ जाएंगे कटिहार से, क्या पता कि कटिहार पहुंचने से पहले रास्ते ही में हमारी मौत हो जाए, या कटिहार से हम घर लौट ना पाए, हमारी मौत हो जाए। इसलिए नौजवानों हमेशा तैयार रहो, हमेशा होशियार रहो, मौत की तैयारी करते रहो। न जाने कब वो मौत आ जाए, कब वहां का बुलावा आ जाए, और जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही जाना पड़ेगा ना। तो जब जाना ही पड़ेगा, जब जाना ही है, मौत जब आनी ही है, वो आकर ही रहेगी, तो हम तैयारी क्यों ना करें? भाई तैयारी करनी पड़ेगी ना। तुम्हारी तैयारी क्या है? और खाने की तैयारी की बिरयानी, और जो आलिम लोग हमारे वक्ता लोग तकरीर करते हैं कि और तुम्हारा तैयारी करो, मौत पीछे आछे, पीछुआ छे मौत। अरे मौत के जब उसमें देखा जाए, हम वही खाता नहीं है मौत से। एक मजदूर आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, मजदूर था, शाम हो गई तो बस्ती अब जाने ही वाला था, गांव के अंदर में ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी। बोला ये अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाए नहीं तो खाना ना मिले, अल्लाह मौत को भेज दे, हम मर जाएंगे। उसी गांव के एक मन चला था, वो सुन लिया कि वो ये मौत मांग रहा है। अच्छा, ये काली चादर ओढ़ा नौजवान पूरे बदन में ढक लिया और उसके आगे आके खड़ा हो गया। के दादा की आपने की? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम बोला था ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये मेरी गठरी गिर गई, उठा के तो हम जल्दी घर जाएंगे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने जगह दिल लगाने की
दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और आखिरत की तैयारियों में से सबसे जो अच्छा अमल है ना, वो बेहतर अमल, मौत की तैयारियों में से सबसे बेहतर अमल जो है वो है नमाज। क्या से बोलूं? नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। नमाज जब तक होशो हवास बाकी है, नमाज फर्ज है। अच्छा बोल जी कि दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। दो किस्म के, दो कैटेगरी के लोग हैं, नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया है, पागल पर नमाज माफ। पागल पर नमाज क्यों? मेंटल आछे ना, वो मेंटल है, ये पागल है। पागल जब तक पागलपन रहेगा नमाज माफ है, जैसे ही अच्छा हो जाएगा नमाज फर्ज हो जाएगी। और दूसरा जो मर गया हो उस पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज माफ है। तो जो नमाज नहीं पढ़ते समझिए वो कौन कैटेगरी में है, पागल है कि चले गए? नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? सिर्फ अच्छा कुछ नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, काहे जुमे ही की नमाज खाली फर्ज है, ये 5 वक्त की नमाज बहुत सारे लोग हैं। ये अफसोस देखियो, जो खाली जुमा पढ़ता उसका नाम है जुम्मन मियाँ। जुम्मन मियाँ अब के बोलवे? अच्छा जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं? जुम्मन है कि नहीं नाम? जुम्मन नाम है। अच्छा जुम्मन का अगर लोगत में माने ढूंढिएगा, माना नहीं मिलेगा। लोगत खत्म हो जाएगा लेकिन माना नहीं मिलेगा। ये तो हमारे दादा लोग परदादा लोग नाम रखे हैं। बच्चा पैदा हुआ, छेले पैदा हुए छे, मैं पैदा हुए छे, तो औरतों ने कहा कि छेले होइए छेले होइए। बोले की नाम रखबे, के नाम रखबे? बोले दादा रखे देबे। बोले दादा छेले है ये की नाम? बोले आज की दिन छे? बोले आज जुमा। बोले यहाँ नाम रखे थे जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को पैदा हो गए तो बोले यहाँ नाम रखे थे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम बुधवा। जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। मैं इमामत करता हूँ, कुर्बान जाइए, लोग आते हैं पूछने के लिए कि हजरत लड़का हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला हजरत ये तो बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। हमने कहा जवान नाम रखेगा? अरे हाँ। हमने कहा इसका नाम रखो मंटू। बोला हाँ ये बहुत अच्छा नाम है। सोचो मंटू नाम रखोगे, समझ में आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है? समझ में आएगा? चिंटू, पप्पू, लड्डू, खट्टू, समझ में आएगा? समझे में नहीं आएगा कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। एक लाश जो है ना, नाली में लाश मिली, गांव वाले जमा हो गए, बोले क्या छे क्या छे देखो तो। अब 10-12 नौजवान जमा हो गए, वो लाश को निकालो। नाले से लाश निकाला, हो मरने वाले को मरे हुए 2 दिन हो गया, लाश की शक्ल बदल गई है, पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है। ए बाबू एखाने बसे जान अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू एखाने बसे जा। ठीक है ए बेटा बसे जा बेटा, बसे जा, तुम्हार जন্য দোয়া করে তো বল আলহামদুলিল্লাহ।